नवीन राज्यों का उदय पार्ट 3। पहला प्रश्न है, पानीपत तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? ऑप्शंस हैं बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव प्रथम, नारायण राव। पानीपत तृतीय युद्ध के समय जो पेशवा थे वो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बालाजी बाजीराव। मराठा शक्ति के उत्थान में अधोलिखित में से कौन सा कारक सहायक नहीं था? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र में सामाजिक धार्मिक विशेषताएं, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, मुगल राजधानी से दूरी, कुतुबशाही वंश से प्राप्त अनुदान। तो यहाँ पे मराठा शक्ति के उत्थान में कौन सा कारक जो है वो सहायक नहीं है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है, मुगल राजधानी से दूरी, इसका कोई उत्थान से मतलब नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है? ऑप्शंस हैं चिचियावाला का युद्ध, गुजरात का युद्ध, रामनगर का युद्ध या सबराओ का युद्ध। तोपों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किस युद्ध में किया गया? तो वो है गुजरात का युद्ध, जो अंग्रेज और सिखों के बीच में हुआ था, उसे तोपों का युद्ध कहा जाता है। 1750 में बालाजी बाजीराव व राजाराम द्वितीय के मध्य हुई किस संधि के परिणाम स्वरूप छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिए थे? ऑप्शंस हैं बेसिन की संधि, सालबाई की संधि, पुरंदर की संधि या संगोला की संधि। तो ये 1750 में बालाजी बाजीराव और राजाराम द्वितीय के मध्य एक संधि हुई थी। जैसा कि पहले मराठा साम्राज्य का जो प्रमुख होता था वो छत्रपति होता था, और इस संधि के बाद में पेशवा जो है वो मराठा साम्राज्य का प्रमुख बन गया था। तो यहाँ से ये जो संधि है संगोला की संधि कहलाती है 1750 में। अधोलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? यहाँ पे जो है नाम दिए गए हैं और उनका पद नाम दिया गया है स्थान। दुर्लभ उड़ीसा का दीवान, मीर मादन सिंध का दीवान, मोहम्मद रजा खां बंगाल का दीवान, राजा सिताब राय बिहार का दीवान। तो यहाँ से जो दिए गए हैं इसमें से मीर मदान जो विकल्प जो है दिया गया है सिंध का दीवान, यह गलत है, बाकी सब सही मिले हुए हैं। घसीटी बेगम, शौकत जंग और राजा बल्लभ बंगाल के किस नवाब के प्रबल शत्रु थे? ऑप्शंस हैं अलीवर्दी खां, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला। तो यहाँ पे घसीटी बेगम, शौकत जंग और राजा राज बल्लभ बंगाल के जिस नवाब के प्रबल शत्रु थे वो था सिराजुद्दौला, और इसी के साथ में अंग्रेजों का प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें इन सभी लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अगला प्रश्न है, कलकत्ता के ब्रिटिश गवर्नरों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बेंसेस्टार्ड, वेरेलस्ट, ड्रेक, वारेन हेस्टिंग्स, कार्टियर। तो अगर इनका क्रम देखें तो सबसे पहले जो है ड्रेक है, ड्रेक के बाद में वेंसेस्टार्ड आया, वेंसेस्टार्ड के बाद वेरेलस्ट, उसके बाद कार्टियर गवर्नर बना, और फिर जो है वारेन हेस्टिंग गवर्नर बना, और बाद में वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएंगे ए 3, 1, 2, 5, 4। अगला प्रश्न है, गुरु नानक निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे? बाबर एवं सिकंदर लोदी के, हुमायूं शेर शाह सूरी के, इब्राहिम लोदी एवं बाबर के, बाबर तथा हुमायूं के। तो अगर इसमें से कालक्रम देखें आप इतिहास में, तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के समकालीन जो है वो गुरु नानक नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीवर्दी खां द्वारा 1751 में उड़ीसा को मराठों को सौंपने के पीछे प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शंस हैं मुर्शिदाबाद से नियंत्रण करना कठिन था, मुगल बादशाह की सलाह पर, सैनिक दृष्टि से मराठों का श्रेष्ठ होना, बकाया धन के बदले। तो 1751 में जो अलीवर्दी खां है उसने उड़ीसा जो है वो मराठों को सौंपा था। उसके पीछे कारण था कि सैनिक दृष्टि से मराठे जो है वो श्रेष्ठ थे, इस वजह से उड़ीसा उनको दिया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शंस हैं क्लाइव, हेक्टर मुनरो, स्टुअर्ट, मीडोज। बक्सर का युद्ध जैसे कि 1764 में हुआ, उस समय क्लाइव इसमें नेतृत्व नहीं कर रहा था, हेक्टर मुनरो जो है वो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था, और बक्सर के युद्ध के बाद में क्लाइव जो है वो इलाहाबाद संधि करने के लिए आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव को प्राप्त विजय के परिणाम स्वरूप उसे क्या मिला? ऑप्शंस हैं, वह नवाब का सलाहकार बना, वह अंग्रेजी सेना का प्रधान नियुक्त हुआ, उसे बंगाल की सत्ता हासिल हुई, वह बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ। तो जब प्लासी के युद्ध में अंग्रेज विजित हो गए तो क्लाइव ने चूंकि वहां पर विजय दिलाने में बहुत काम किया था, इसलिए जो है क्लाइव को जो है बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, नजमुद्दौला, मीर कासिम। तो प्लासी का युद्ध जब हुआ उस समय जो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था और मीर जाफर के बाद में मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को नवाब बाद में बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके कहां ले गया था? ऑप्शन है मुंगेर, पटना, ढाका, कलकत्ता। तो मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके मुंगेर ले गया था और इसी वजह से मीर कासिम से भी विवाद हो गया अंग्रेजों का और फिर पुनः मीर कासिम को हटा करके मीर जाफर को नवाब बना दिया था। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 9 फरवरी 1757 को संधि हुई थी। ऑप्शन हैं कलकत्ता की संधि, ढाका की संधि, फैजाबाद की संधि, अलीनगर की संधि। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य में जो है पहले अलीनगर की संधि हुई थी, उसके बाद में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब ऑप्शंस हैं असफुद्दौला, शुजाउद्दौला, वजीर अली, वाजिद अली शाह। तो अंतिम नवाब अवध का बहुत चर्चित हैं, वाजिद अली शाह जो है वो अवध के अंतिम नवाब थे। अधोलिखित घटनाओं को कालक्रम के सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मीर जाफर की मृत्यु, बक्सर का युद्ध, ब्लैक होल ट्रेजेडी, इलाहाबाद की संधि, क्लाइव के प्रथम गवर्नर काल की समाप्ति। तो देखिए सबसे पहले इसमें अगर हम कालक्रम देखें तो ब्लैक होल की ट्रेजेडी हुई थी। ब्लैक होल घटना के बाद में प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद में क्लाइव जो है गवर्नर बन गया तो उसके गवर्नर काल की समाप्ति हो गई। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध के बाद में मीर जाफर की मृत्यु हुई और इलाहाबाद की संधि हुई। तो यहाँ पर जो क्रम हो जाएगा, सबसे पहले ब्लैक होल की ट्रेजेडी यानी 3 नंबर, उसके बाद में क्लाइव के प्रथम गवर्नर काल की समाप्ति यानी 5, अर्थात सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 35214। मुर्शीद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताइए। 1700 से 1707 के बीच वह मुगल साम्राज्य का वजीर था। फर्रुखसियर ने 1717 में उसे बंगाल का सूबेदार बनाया। 1719 में उसे बिहार की सूबेदारी दे दी गई। 1720 के बाद उसे मुगलों की संप्रभुता से इनकार कर दिया था। तो यहाँ पे सत्य कथन की बात कर रहा है। तो कथन नंबर 2, फर्रुखसियर ने 1717 में उसे बंगाल का सूबेदार बनाया था। 1720 के बाद उसने मुगलों को संप्रभुता से इनकार कर दिया था और बंगाल को एक पृथक राज्य की तरफ ले जाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर 2 और 4 यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, शिवाजी को खत्म करने का आदेश औरंगजेब ने किसे दिया था? जय सिंह, शाइस्ता खां, वजीर खां, मोहन सिंह। तो शिवाजी को खत्म करने का आदेश जो है औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दिया था। तो यहाँ पे विकल्प बी सही हो जाएगा। शिवाजी ने किस संधि के द्वारा अपने 35 किलों में से 23 किले मुगलों को दे दिए थे? ऑप्शन है जिंजी की संधि, पुरंदर की संधि, पूरा की संधि, चाकन की संधि। तो यहाँ पर शिवाजी ने पुरंदर की संधि के द्वारा 35 किलो में से 23 किले जो है वो मुगलों को दे दिए थे। पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि 2 बार हुई है, यह शिवाजी के साथ हुई थी और एक पुरंदर की संधि आगे भी आप पढ़ते हैं, वो दूसरी है। मुगल सम्राट औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे? अजमेर, आगरा, दिल्ली, लाहौर। तो यहाँ पे आगरा गए थे भेंट करने के लिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राणा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहाँ थी? विकल्प है पंजाब, लाहौर, अमृतसर, काबुल। राणा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी
अमृतसर में थी। विकल्प सी यहाँ पर सही है। अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी? सफदरजंग, शुजाउद्दौला, सआदत खां, अस्फाउद्दौला। तो यहाँ पे विष खाकर जो आत्महत्या कर ली थी वो थे सआदत खां। बक्सर युद्ध के विजयोपरांत अंग्रेजों को अधोलिखित में से क्या लाभ प्राप्त हुआ था? बंगाल पर अधिकार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार, अंग्रेजी सेना में वृद्धि, अवध पर अधिकार। तो बक्सर के युद्ध के विजयोपरांत जो है सभी को पता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। बी ऑप्शन सही रहेगा। मुर्शीद कुली खां द्वारा किए गए राजस्व सुधारों के परिणाम स्वरूप बंगाल का वार्षिक राजस्व बढ़कर लगभग कितना हो गया था? 3 करोड़ रुपए, 90 लाख रुपए, 1 करोड़ 50 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए। मुर्शीद कुली खां के द्वारा किए गए राजस्व सुधारों के परिणाम स्वरूप बंगाल का वार्षिक राजस्व 1 करोड़ 50 लाख रुपए लगभग हो गया था। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? संभाजी, शाहू, शिवाजी द्वितीय, राजाराम। तो यहाँ पर शिवाजी की मृत्यु के बाद में जो है संभाजी उत्तराधिकारी बने। ए ऑप्शन सही है।